हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। जिन महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में आप जानोगे बंधुओं, और ये शनि की ढैया जो आपने देखी है 2.5 साल से, जिसका प्रभाव आपने झेला है, जो संघर्ष आपने काटा है, आप जानोगे बंधुओं ये शनि की ढैया। जहां पर शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में बैठ करके आपने देखा होगा तीसरी दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर दृष्टि डाल रहे थे। क्या हमने कर्जे की स्थिति में जाना नहीं पड़ा? क्या हमको शत्रुओं ने सताया नहीं? क्या रोग पीड़ा से ग्रसित नहीं हुए? हमारा धन व्यय के कार्य में खर्च होता रहा। जहां पर बंधुओं देखते हैं कैरियर की दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से शनिदेव महाराज यहां पर आपको गत समय में आपको परेशानियां दे रहे थे कैरियर में, जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, जहां पर हमें संघर्ष झेलना। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो यहां पर मन अशांत रहा था, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी आ रही थी। मानसिक टेंशन, तनाव, यानी आप देखें बिजनेस व्यापार की तरफ से, आप घरेलू परेशानी की तरफ से हमें समस्याओं से निजात नहीं मिली थी 2.5 साल से। लेकिन बंधुओं जानते हैं कि क्या सभी जातकों के साथ ऐसा ही हुआ था? ऐसा नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लाखों हैं, संख्या में करोड़ों की में है बंधुओं, सबको एक समान फल नहीं मिला। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं थी, शनि नीच के थे, 6, 8, 12वें स्थान पे थे, जहाँ पर मार्केट होकर के बने हुए थे, हमें दुर्घटनाओं से ग्रसित होना पड़ा, समस्याओं से निजात नहीं मिली थी, व्यापार बिजनेस में बार बार घाटा था, कर्जा कोई ले रखा था, चुक नहीं रहा था। बंधुओं जानेंगे अब आने वाले 2.5 साल जो आपने गत समय के गंवाए, घाटा सहा, ये आने वाले 2.5 साल शनिदेव के आपके बारे न्यारे करने वाले हैं। आपके ने जो खोया है वो आपको मिलेगा गारंटी से। आप क्या सटीक उपाय करोगे ये भी जानोगे वीडियो के अंत में, और आपको क्या सावधानी बरतनी है, वो कौन सी बेहद तारीख होंगी इसको भी जानोगे। आप ये न समझो कि 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त हो गई है। शनिदेव देखिए 22 जनवरी से शनि अस्त हो चुके हैं, शनि का प्रभाव तो समाप्त हो चुका है। जहाँ पर पूरा तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन शनि धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना प्रारंभ हो गए हैं, जहाँ पर नकारात्मक रिजल्ट आपके समाप्त हो गए हैं धीरे धीरे, यहाँ पर आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन आगे जानते हैं आगामी साल कैसे रहने वाले हैं। आपके लंबे समय तक शनि की ढैया से मुक्ति मिलने वाली है। अब शनिदेव क्या करेंगे, वो सावधानी कब तक बरतेंगे, ध्यान दीजिए चार्ट की ओर। वीडियो बड़े ही काम की है, जो खोया है वो आगे पाओगे, आप ध्यान से देखोगे वीडियो को। अब बंधुओं देखिए कि ये शनिदेव आपके कैरियर में 29 मार्च 2025 होगी, और शनिदेव कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मीन राशि में। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दोगे। 29 मार्च को शनि और राहु दोनों एक साथ विराजमान होंगे। कहाँ? पंचम भाव। अब ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है जहाँ शनिदेव बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ की हानि करते हैं। वहाँ पर हानि का मतलब सावधानी उस दृष्टि पर हमें बरतनी होगी, ये शनि संकेत करते हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब सावधानी क्या बरतनी है, थोड़ा ध्यान दोगे। अब हमने बताया कि 29 मार्च को यहाँ जाएंगे, राहु का और शनि का संगम होगा 1.5 महीने तक। कब तक? 29 मार्च से और 18 मई तक यहाँ पर बैठेंगे। अब रिजल्ट यहाँ आप जानोगे कि हमने कहा कि 29 मार्च को शनि आ गए, शनि की ढैया खत्म हो गई, अब रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, आप तो यही मानोगे। लेकिन नहीं, अब सावधानी यहाँ बरतोगे। कब से? 29 मार्च से 18 मई तक। देखिए पंचम भाव है, राहु का संगम, शनि रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ शराबती योग लग जाएगा पंचम भाव में। ये पंचम भाव होता है शिक्षा का, होता है प्रेम संबंधों का, होता है यहाँ पर जानेंगे उच्च शिक्षा का भी होता है, जॉब का भी होता है। यहाँ बंधुओं फाइनेंस की दृष्टि को भी देखेंगे, लाभ भाव को, ये दोनों ही ग्रह 7वीं दृष्टि से। लंबा काम 18 मई के बाद आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर अभी थोड़ा सा संघर्ष, लेकिन 29 मार्च के बाद राहत मिलेगी आपको। लेकिन राहु 18 मई को यहाँ पर आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, आपको रिजल्ट शनि पूरे देंगे। जहाँ पर आपको शनि के यहाँ कैसे रिजल्ट देंगे कि हमने बताया जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। अब देखिए पंचम भाव होता है
जिन विद्यार्थियों को लंबे समय से शिक्षा में, जॉब में, नौकरी में, प्रमोशन में, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही थी, जहां पर आपको शनिदेव लाभ देंगे। मांगलिक कार्य क्षेत्रों में जहां पर हमको वृद्धि नहीं हो रही थी, यहां पर शनिदेव लाभ देंगे। शनिदेव अब यहां बैठ कर के 29 मार्च से देखिए, आपकी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब ये भाव का होता है, ये भाव आपके दाम्पत्य जीवन का और पार्टनरशिप का। अब एक बात ध्यान रखिए कि 29 मार्च को शनि यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको क्या बरतनी होगी बंधुओं, कि आपको सावधानी बरतनी होगी कि एक तो अपने जीवन साथी के साथ में, यानी दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप के साथ में छोटी छोटी बातों के ऊपर लंबा वाद विवाद न बने, तो तनाव की स्थिति ग्रसित न हो। शनि का भी उपाय करोगे तो बंधुओं यहाँ पर यह सावधानी बरतनी है। शनि अगर आपकी कुंडली में सकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं और सकारात्मक रूप से अच्छे हैं, उच्च के हैं, उनकी दृष्टियाँ अच्छी हैं, भाव अच्छा है, तो आपको शनि का जो भाव है ना, आपको आने वाले समय में 2.5 साल तक यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में। यहाँ से आपको रंग से राजा भी बनाएंगे। एक 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर भी जाएगी यहाँ पर। अब शनि की यहाँ पर जाएगी तो जॉब में प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में लाभ, यहाँ पर शेयर मार्केट का काम करने वाले जातकों को, विदेश में रहने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ मिलेगा पंचम भाव में। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से लाभ देंगे शनिदेव महाराज आपको 18 मई से, क्योंकि अभी राहु संग में रहेंगे 18 मई तक। 18 मई के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे। राहु चतुर्थ में 18 मई को यहाँ जाएंगे। बेहतरीन लाभ आपको शेयर मार्केट में देने लग जाएंगे। जॉब में प्रमोशन होगा, नई नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में यहाँ पर आपको जॉब और नौकरी प्राप्त होगी। जहाँ पर संघर्ष कर रहे थे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, ठेकेदारी में या राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से आस लगाए थे, पद प्रतिष्ठा में यहाँ पर आपको लाभ देंगे। यहाँ पर कोई आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट कंपनी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का काम करने वाले शनि मंगल के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि आपके राशि के ही स्वामी मंगल हैं, भूमि के कारक हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छा लाभ देंगे 18 मई से, क्योंकि 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। विदेश संबंधित कार्य क्षेत्रों को दे, लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, सॉल्व होते हुए दिखाई देगा। लंबे समय तक कुछ समस्याएं चल रही थी, यहाँ सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ेगा 7वीं दृष्टि से। ठीक है, समझिए आपने। अब देखिए कि शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में सही हो, नीच के ना हो, जहां पर शनि चंद्रमा से पीड़ित ना हो, यानी शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए कि 2025 में बंधुओं आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी कुछ नई जानकारी आएंगी, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। तो आप देखिए कि 10वीं दृष्टि की हम बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि आपकी जा रही है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी जाएगी धन के भाव पर। अब जहां से शनिदेव महाराज धन के भाव में दृष्टि डालेंगे 10वीं दृष्टि से, तो यहां पर देखिए आपको धन के नए स्रोत बढ़ेंगे, धन के लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि संचरण करेंगे 2.5 साल तक आपके। अब गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है, समभाव है। तो यहाँ पर समभाव देखिए, धन भाव को देखेंगे तो भैया अच्छा कर्म करेंगे, आपको लाभ देंगे। बस शनिदेव आपको यह अवगत कराएंगे कि ज्ञान के घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, यानी किसके घर में जा रहे हैं? गुरु के घर में 2.5 साल रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के में। तो कहेंगे कि भैया तुम सात्विक विचार रखिए, यानी मांस, मंद्रा इत्यादि का प्रयोग थोड़ा सा करते हो तो नहीं करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना प्रयास करिए बचिए। यहाँ पर गुरु के घर में 2.5 साल तक रंग से राजा बनाने में देरी नहीं करेंगे आपको।
बहुत लंबे समय से आप देखिए कि व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। घरेलू जो जातक हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी, शेयर मार्केट, यहाँ पर देखिए इनके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी कार्य क्षेत्र आते हैं वहाँ भी आपको अच्छा लाभ देने जा रहे हैं शनिदेव महाराज। अब ये 29 मार्च 2025 से मतलब एक तरह से आपके भाग्य का उदय, लेकिन 29 मार्च 2025 से 18 मई तक लंबा काम मत करिए, क्योंकि आप कहोगे कि पंडित जी ने बताया, तो यहाँ पर सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु और शनि का श्रापत योग संगम पंचम भाव में बन रहा है। अब देखिए कि शनिदेव स्वतंत्र रूप से आपको लाभ देने जा रहे हैं 18 मई 2025 से, जो कि आपके बहुत लंबे समय से काम रुके हुए वो आपके प्राप्त होंगे, लाभ मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ सावधानी क्या रखनी है 10वीं दृष्टि पे। अब ये कुटुंब परिवार का होता है, यहाँ पर देखिए कि कुटुंब परिवार का जो स्थान होता है तो वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। कोई लेन देन का काम है तो वहाँ पर सोच समझ के करिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि धन के स्थान पर होगी, जहाँ से आप जो भी काम करेंगे न्याय के प्रति करेंगे। कोई आप न्यायालय हैं, कोर्ट कचहरी में का कार्य क्षेत्र देखते हैं, वकील हैं, जज हैं, यहाँ पर क्योंकि ये ग्रहों के न्यायाधीश हैं, न्यायदाता हैं, तो आप देखिए कोई बहुत लंबी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कोई बड़े अधिकारी हैं आप, या कोई ठेकेदार हैं, आपके अंतर्गत कोई कंपनी में कोई मालिक हैं जहां लंबे समय से बहुत अच्छा काम करते हैं। 10वीं दृष्टि आपको यह अवगत कराती है कि हम अपना जो भी कार्य क्षेत्र मिला है, हमें जो भी हम काम कर रहे हैं फाइनेंशियल समस्या का, तो वहां पर हम बड़े ही ईमानदारी के साथ करें, धर्म का सहारा लें, वहां पर आप पूजा पाठ का भी सहारा लें, तो शनिदेव महाराज आपको पंचम दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में बैठ करके, ज्ञान के क्षेत्र में बैठ करके आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। यानी आपको शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कार्य क्षेत्र के द्वारा, कैरियर के द्वारा यहाँ पर लाभ ही लाभ देंगे आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा आपको धर्म को साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में, धर्म के घर में देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव संचरण करेंगे 2.5 साल तक, इसलिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। यानी कहने का भाव हमारा यह है कि 2.5 साल में तुमने जो खोया शनि की ढैया में, वो आपको मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की, लोहे का काम करने वाले, वेल्डिंग का काम करने वाले, मटेरियल का काम करने वाले, लोहे लेदर का काम करने वाले, यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा। और हमने बताया आपको विदेश यात्रा में जो लाभ नहीं मिल रहा था, जो विदेश में रहने वाले जातकों को समस्याएं आ रही थी, यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आपको उपाय क्या करना होगा, 1.5 महीने तक 29 मार्च से 18 मई तक शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए, रुद्राभिषेक करिए, महामृत्युंजय का सबसे बढ़िया जाप करिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि की दैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। जीवन का नया एक अध्याय चालू होगा, जहां से आप स्वतंत्र रूप से लाभ प्राप्त कर सकोगे। ये उपाय करिएगा, शनि के मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि आपके स्वामी मंगल महाराज हैं, तो आपको भूमि वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बंधु हर हर महादेव।